एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मज़ामीन कितने तरह के होते हैं। इससे पहले वीडियो में क्या बताया था कि मजमून को किस तरह लिखा जाए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मज़ामीन कितने तरह के होते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कितनी तरह के होते हैं मज़ामीन, यानी ऐसे जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं 3 तरह के। सबसे पहला क्या है, बयानिया मज़ामीन। दूसरा क्या है, हिकाइया मज़ामीन। तीसरा फिक्री मज़ामीन। बयानिया मज़ामीन वो मज़ामीन जिनमें किसी शख्स, इमारत या किसी जानदार का मुफस्सल जिक्र किया जाए, यानी तफसील के साथ उसका जिक्र किया जाए, उसको कहते हैं बयानिया मज़ामीन। जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है, इमारत है। और बयानिया मज़ामीन में क्या है, जिसमें किसी इमारत या किसी जानदार या किसी शख्स का जिक्र किया जाए, उसको कहते हैं बयानिया मज़ामीन। तो ये ताजमहल क्या है, एक इमारत है, तो इसका मुफस्सल जिक्र किया जाएगा। इसके बाद क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या है, शख्स यानी एक शख्सियत है, इनके बारे में मुफस्सल जिक्र किया जाए। इसके बाद है क्या है, गाय, किसी जानदार का जिक्र किया जाए, तो इसको क्या कहेंगे, बयानिया मज़ामीन कहेंगे। नंबर 2 कौन सा है, हिकाइया मज़ामीन। वो मज़ामीन जिनमें किसी वाक़या, कहानी, तफरी या सफ़र के हालात बयान किए गए हों, उसको क्या कहते हैं, हिकाइया मज़ामीन। जैसे मेरी ज़िंदगी का अहम दिन, इस पर हम मजमून लिखें तो ये क्या होगा, हिकाइया मज़ामीन होगा। यौम आज़ादी, मेरा दिलचस्प सफ़र, मेरा पसंदीदा खेल, तो ये क्या है, हिकाइया मज़ामीन में आते हैं। अब तीसरा क्या है, फ़िक्री मज़ामीन। वो मज़ामीन जिनकी बुनियाद तमाम तर ख़यालात और अफ़कार पर होती है। मसलन चांदनी रात, वक्त की कीमत, अगर मैं वज़ीर आज़म होता। तो मज़ामीन कितने तरह के होते हैं, मज़ामीन होते हैं 3 तरह के। सबसे पहला क्या है, बयानिया मज़ामीन। फिर क्या है, हिकाइया। फिर है फ़िक्री मज़ामीन। मजमून लिखने के कुछ तरीके हैं जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। इससे आपको मजमून लिखने का एक आइडिया हो जाएगा। जैसे हमें किसी जानवरों के ताल्लुक से लिखना है, तो पहले हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसमें हमें क्या क्या हेडिंग्स रखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें अहम उसके अंदर बयान करनी है। तो मैं आपके सामने उस टॉपिक के ताल्लुक से बताऊंगी ताकि आप लोगों को मजमून लिखने का एक आइडिया हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जानवरों के मुताल्लिक। तो ये देखिए, ये हैं जानवरों के मुताल्लिक। सबसे पहले नंबर पे क्या है, किस्म। जानवरों की कौन सी किस्म है। उसके बाद है जिस्म के हिस्से और उनकी खुसूसियात, यानी बॉडी पार्ट्स और उनकी खासियत। थर्ड नंबर पे क्या है, आदत, यानी जानवरों की आदत के बारे में लिखना है। उनकी खुराक, वो क्या खाते हैं, उनकी क्या खुराक है, ये लिखना है। रिहाइश, वो रहते हैं, रहने की जगह और कैसे रहते हैं, उसके बारे में लिखना है। फ़वाइद और नुकसानात, उनके फ़ायदे और नुकसानात को लिखना है। अब देखते हैं मौसमों से मुताल्लिक। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, तमहीद, इंट्रोडक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे वक्त, उसके बाद लिखेंगे खुसूसियात, उसके बाद लिखेंगे नबातात और इंसानों पर उसका असर, उसके बाद लिखेंगे फ़वाइद और नुकसानात। फ़वाइद यानी इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। इसके बाद क्या है, आम राय। उसके बाद देखिए साइंसी इजादात के लिए, यानी सबसे पहले लिखेंगे तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, फिर आवाम में इसका इस्तेमाल, और फिर देखिए मौजूद यानी किसने इसको ईजाद किया है, उसकी ईजाद से पहले का तरीका कार देखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फ़वाइद और नुकसानात, आम तासुर। इसके बाद देखिए अगर हम इस मौजू पर लिखें खेलों से मुताल्लिक, तो देखिए इसके पॉइंट सभी ये लिखे हुए हैं। तमहीद, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इस खेल की ईजाद कब हुई और कहाँ हुई। थर्ड नंबर पे क्या है, खेलने वालों की तादाद कितनी है। सामान, खेल यानी खेल में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा क्या है, खेल का तरीका और उसकी जगह, यानी किस जगह उसको खेला जा सकता है, उसका खेलने का तरीका क्या है। नंबर 6 क्या है, सेहत पर असर, यानी हमारी सेहत पर क्या असर उस खेल का पड़ सकता है। और 7 नंबर पे क्या है, खेल की मकबूलियत, यानी वो कितना फेमस है, कितना मकबूल है। और 8वां क्या है, फ़वाइद और नुकसानात, यानी उसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। इसके बाद देखिए अगर किसी शख्स के मुतालिक एक मजमून लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले नंबर पर है तमहीद यानी इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, उसका नाम देंगे, जिस शख्स के ताल्लुक से हम लिख रहे हैं उसका नाम देंगे। वल्दियत यानी पेरेंट्स का नाम और ख़ानदान। थर्ड नंबर पर क्या है, मकाम पैदाइश और तारीख़ पैदाइश, यानी किस मकाम पर पैदाइश हुई, वो कौन सी जगह है और किस तारीख में हुई। फोर्थ नंबर पे क्या है, तालीम और तरबियत, यानी उनकी एजुकेशन और उनकी तरबियत के बारे में हम लिखेंगे। और 5वां क्या, अहम कारनामे, यानी उन्होंने कौन कौन से अहम कारनामे अंजाम दिए।
नंबर 6 में क्या है, उसकी जात से मुल्क या सोसाइटी को क्या फायदा पहुंच सकता है, यानी उस शख्स की जात से, तो ये भी हमें मेंशन करना है। नंबर 7 क्या है, आदात, यानी आदात के बारे में लिखना है, नेचर के बारे में लिखना है। उसके बाद 8 नंबर पर क्या लिखना है, वफात, यानी इंतकाल कब हुआ। 9 नंबर पर क्या लिखना है, यादगार। इसके बाद देखते हैं त्योहार के लिए, तो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे किसी कौम का और किस नौयत का त्यौहार है, यानी मजहबी है या समाजी है या कौमी है, इस चीज को सबसे पहले हम देखेंगे। और कब मनाया जाता है ये भी देखेंगे, क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है, उसके अच्छे बुरे पहलू क्या क्या हैं, उनका क्या असर हो सकता है। छठे नंबर पे क्या है, बुरे पहलुओं के सुधार का तरीका क्या है, कि अगर उसमें बुरे पहलू हैं कोई तो उसको हम सुधार सकते हैं, उसका तरीका क्या है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में मज़ामीन कितने तरह के होते हैं और लिखने का कुछ आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।